प्रणाम मित्रों, प्रणाम साथियों, प्रणाम हमारे व्यूअर्स को। और बहुत टाइम बाद आज हम आ रहे हैं एक एक्चुअल वीडियो लेकर के। अभी तक पॉडकास्ट वगैरह चल रहा था, अब से ऐसे ही वीडियोस आया करेंगी। आज का चर्चा का जो विषय होने वाला है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक नया, जिसे कहें एक नई वेव उड़ी है हमारी इंडस्ट्री में। और आई थिंक दैट दिस इज़ गोइंग टू बी रेवोल्यूशनरी। अगर इसको आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखो और आप अपने पर्सपेक्टिव से, कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से, ऑडियंस पर्सपेक्टिव से भी देखो, तो भी बहुत अच्छी चीज़ हुई है और दिस वाज नेसेसरी। तो है क्या, वैसे तो लोगों को मालूम ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उन्हें बता दो कि अर्पित भाई को आप सभी जानते होंगे। अर्पित मंगल फ्रॉम ऑल अबाउट न्यूट्रिशन के नाम से उनका चैनल है यूट्यूब में, और बहुत सारे वो सप्लीमेंट्स के रिव्यू करते हैं और अच्छे रिव्यूज़ होते हैं, ऑनेस्ट रिव्यूज़ होते हैं। उनके अगेंस्ट में कुछ 2 कौड़ी की कंपनियों ने जो है छोटे मोटे टैक्टिक्स अपनाने की भी कोशिश की है, बट आई थिंक उन्हें लड़ना चाहिए था। मतलब ये मेरा पर्सनल सोचना है, क्योंकि इन कंपनियों को रगड़ना उतना मुश्किल नहीं जितना अर्पित भाई सोच रहे थे। बट स्टिल वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। फिलहाल का ये कि वो एक बहुत ही जेन्युइन इंसान है यूट्यूब कम्युनिटी में, फिटनेस कम्युनिटी में, और ही इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द ट्रुथ। मतलब इन शॉर्ट कहूँ तो ही इज़ द वन हु इज़ जेन्युइनली कंसर्न्ड। मतलब ऐसे नहीं कि पहले तो हम अच्छे रिव्यूज़ करेंगे, लेकिन जब कोई 2 कौड़ी कंपनी पैसा फेंकेगी तो उनके साथ चले जाएंगे। जेन्युइनली कंसर्न। सो वो अपना एक स्टार्टअप कह सकते हैं या नया वेंचर वो लेकर के आए हैं। एक अपना वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लेकर आए हैं ट्रस्टिफाइड के नाम से, जो कि इंडिया में सप्लीमेंट्स को, फूड सप्लीमेंट्स हो गए, डाइटरी सप्लीमेंट्स हो गए, वाइटमिन्स मिनरल्स हो गए, या इन जनरल जो सप्लीमेंट्स हो गए, उनको सर्टिफाई करेगा कि आप इनको ले सकते हैं। क्या ये जो लेबल में क्लेम करते हैं वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या इनमें कोई भी हेवी मेटल्स हैं, क्या इसमें कुछ भी ऐसा जो आपकी हेल्थ को हानि पहुंचाएगा, तो ये उसको सर्टिफाई करेंगे और अपनी वेबसाइट में बताएंगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए सेफ़ है और कौन सी नहीं है। सो यार मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव है, एंड कमिंग फ्रॉम अर्पित भाई, क्योंकि एक ये भी तो होता है कि ये चीज़ आ कहाँ से रही है, उस चीज़ का सोर्स क्या है। तो सोर्स ही अच्छा है तो हमारा पहले ही ट्रस्ट बन जाना चाहिए कि जो स्टार्ट करने वाला इंसान है वो खुद इतना जेन्युइन और ऑनेस्ट है। तो दैट मीन्स के ट्रस्टिफाइड जो कंपनी है, जो भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम सम XYZ या किसी रैंडम जगह से उठ के नहीं आ रहा है। वो दैट इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेल नोन पर्सन जो कि इंटेग्रिटी के साथ काम करता है। तो ये तो हो गई बात कि क्या है इन जनरल। अब हम देखते हैं कि ये बाकी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स जो ऑलरेडी रन कर रहे हैं, जैसे कि आपका इन्फॉर्म्ड चॉइस हो गया, आपका लैबडोर हो गया, उनसे ये अलग कैसे है। तो देखो, मुझे नहीं पता कि ये हवा किसने बना दी लैबडोर की, इन्फॉर्म्ड चॉइस की, लेकिन ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊं तो ये बहुत आसान है इनका सर्टिफिकेशन लेना। आपको ये मानना पड़ेगा, ट्रस्ट मी, मैं कैमरा के पीछे हूँ, मुझे मालूम है कि किस तरह सप्लीमेंट कंपनीज ऑपरेट करती हैं और क्या रहता है। तो कोई बड़ा हैसल नहीं है इनको लेने का। अभी बिग चसल जैसा 2 कौड़ी का ब्रांड जो है, उसने भी लैबडोर सर्टिफिकेशन ले लिया था। आप सोचो ना कि कोई भी ले सकता है उसके सर्टिफिकेशन को, प्रोवाइडेड आप उनको पैसा दे दो। जो उनकी फीस होती है 2-3 लाख रुपए उनकी फीस होती है, वो चार्ज करते हैं। आप यहाँ से अपना सप्लीमेंट भिजवाओ, उसको टेस्ट करके वो डाल देंगे वेबसाइट में। यही होता है। सो व्हाट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज अदर कंपनीज यहाँ ट्रस्टिफाइड में, कि ये सबसे पहले तो सिर्फ इस पे रन नहीं करते हैं कि मतलब कोई कंपनी इनको अप्रोच करे तो ही सर्टिफाई करेंगे। ये खुद का भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इनका है, ये ब्लाइंड सर्टिफिकेशन देते हैं। सो सिर्फ कंपनी ड्रिवन नहीं है कि जब कंपनी अप्रोच करेगी तभी ये टेस्ट करेंगे, तब भी करेंगे मे बी, बट अपने से भी करते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है लैबडोर में या फिर और भी अदर कंपनी में और इनमें, जो इनका ब्लाइंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। और ब्लाइंड का मतलब मैं आपको बताऊं कि ये लोग खुद ऑर्डर करेंगे अलग अलग नाम से, ऐसे संदिग्ध नाम से कि पता भी नहीं चलेगा कंपनी को कि मंगाने वाला कोई जो सर्टिफिकेशन कंपनी है या फिर कोई नॉर्मल बंदा है। तो यहाँ पर जो गड़बड़ की चांस है वो बिल्कुल नहीं है, ख़त्म हो जाते हैं। ये ब्लाइंड टेक्निक से सब खत्म ही हो जाता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग अंग्रेजों को कई बार सर पे चढ़ा देते हैं, लैबडोर, इन्फॉर्म्ड चॉइस। हम लोग की आदत रही है पुरानी गोरी चमड़ी को पकड़ करके उनसे ऑब्सेशन बना लेना, और वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। जस्ट बिकॉज लैबडोर ने सर्टिफाई कर दिया डजंट मीन के, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं उसकी क्रेडिबिलिटी पे ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ, बट आप ये देख सकते हो ना, बड़ा चसल जब लैबडोर से सर्टिफाई हो सकता है तो ये इससे बड़ा सवाल क्या उठेगा उसकी क्रेडिबिलिटी पे। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, अब फॉरेन में बैठे अंग्रेज ये बताएंगे कि इंडिया में कौन सा सप्लीमेंट सही है, कैसे पता लगेगा भाई? वो आके देख रहे हैं यहाँ पर, वो हर एक बैच को टेस्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना।
जो कंपनी उनको भेज रही है वो टेस्ट करते रहें। तो ये जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, ये जो ग्लोबली प्रोटीन्स अवेलेबल हैं लाइक ऑन, डायमेटाइज, जो उनकी रीच में हैं, जो उनको एक्सेसिबल है, उनके लिए तो चलेगा, लेकिन इंडियन ब्रांड्स के लिए नहीं चलेगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक आंख बंद करके ये जो बाहर के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं इन पर ऐसे ट्रस्ट करो, कंप्लीटली नहीं। और फिर जो सबसे बड़े डिफरेंशिएटिंग फैक्टर की मैं बात कर रहा था, जो कि ब्लाइंड टेस्टिंग, तो उसको तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। तो ये अपने में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि इसको अलग बना देता है। और ब्लाइंड टेस्टिंग भी ऐसी नहीं कि ये सिर्फ एक बार करके रख दी। मैं वीडियो देख रहा था अर्पित भाई का, उसमें बता रहे थे कि हर 4 महीने में जो प्रोडक्ट इन्होंने एक बार टेस्ट किया, हर 4 महीने में ये फिर से उसको टेस्ट करेंगे। तो ये ईयरली चलेगा 3 बार। तो ये बहुत अच्छी बात है यार। मतलब ऐसा भी कंपनीज करती हैं कि जब उनकी हवा बन गई कि सब नकली बना रही है, तो वो ट्राई करती हैं एक आध बैच असली दे करके टेस्ट कराने का और लोगों को ये बोलने का आप लैब रिपोर्ट कराओ, वो एक बैच के लिए। तो उससे बचा जा सकता है इस चीज़ से। सो ये लोग, मतलब अर्पित भाई और उनकी टीम 2 प्रोडक्ट मंगाते हैं, 4 हो गए तो 2 प्रोडक्ट मंगाते हैं। और जब आप 2 चीज़ें ऑर्डर करते हो और कंपनी बड़ी होती है तो यूजुअली सेम बैच में से ही निकाल करके दिए जाते हैं। मतलब आई डोंट नो इसको क्रैक किया जा सकता है कि नहीं किया सकता है। जो कुछ धांधलेबाज कंपनियां हैं, वैसे ये बहुत एफर्ट टेकिंग है कि अपने जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट टीम है और वहाँ पर जो स्टाफ काम कर रहा है वेयर हाउस में, उनको गाइड करना कि नहीं दो अगर कोई ऑर्डर करे तो एक अलग बैच से लो, एक अलग बैच से लो। मतलब करने को कर सकते हैं चोर लोग, लेकिन इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर बिग कंपनीज। मतलब इतना स्ट्रिक्ट करके सब कुछ फॉलो करना ऐसे नहीं हो पाएगा। बट स्टिल यहाँ पर ये क्या करते हैं, 2 मंगाते हैं, दो सेम बैच के होते हैं, एक को टेस्ट करते हैं, एक को रख लेते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि कुछ कंपनियां हैं जो कि कोशिश करती हैं लीगल टैक्टिक्स प्ले करने की, मतलब 2 कौड़ी की हैं, नथिंग बिग, डरने की बात नहीं है। अर्पित भाई को भी ये बोलूँगा। बाकी वो ट्राई करती हैं, तो उस टाइम पर बस एक बार वो हाथ में आ जाए तो उनको पकड़ के रगड़ने का ये बहुत अच्छा वो रहता है, क्या कहते हैं, मौका। सो अभी ट्रस्टिफाइड जो है स्टार्ट ही हुआ है और आई होप कि जैसे जैसे ये आगे बढ़े, वैसे तो बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजाइज किया गया है, बहुत अच्छे से प्लान किया गया है और आई होप इसका एग्जीक्यूशन जो हो वो स्ट्रिक्ट होता जाए समय के साथ और एक लोगों में थोड़ी सी समझ आ जाए इसको लेकर के कि क्या हमें लेना है, क्या नहीं लेना है। बाकी बात करते हैं अब रेवेन्यू मॉडल की कि हाउ डस ये काम कैसे करता है ट्रस्टिफाइड और इनकी टीम अर्न कैसे करेंगे। तो देखिए इसके मल्टीपल सोर्सेज हैं, लाइक मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन एनरोलिंग अदर ब्रांड्स इनटू देयर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जैसे लैबडोर चार्ज करता है वैसे मे बी ये भी चार्ज करें कि अगर आप हमारा जो वो लेबल है ट्रस्टिफाइड वाला अपने बॉक्स में, अपने पैकेज में यूज़ करना चाहते हैं या अपने वेबसाइट में यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके राइट्स के पैसे में भी इनको मिलेंगे, जो कंपनीज इनको अप्रोच करेंगे ऑफ कोर्स, या फिर जो इनके ऑलरेडी रिव्यूड प्रोडक्ट्स हैं और वो डालना चाहते हैं। सो एक तो ये हो गया। बाकी ये अफिलिएट लिंक्स डालेंगे पास जो प्रोडक्ट्स हो जाएंगे और अगर आप वहाँ से क्लिक करके परचेज करोगे तो थोड़ा सा हिस्सा इन्हें मिलेगा। सो ये है बेसिकली इनका जो बिजनेस मॉडल है और भी कुछ होगा विच आई माइट नॉट बी एबल टू फिगर आउट, बट कुल मिला के यही है। तो इन्होंने अभी तक तो कुछ ऐसा सपोर्ट मी या हेल्प मी करके वो डोनेशन वाला तो डाला नहीं है कि एनी पोर्टल जिससे हम जो है इनको पे कर पाए। तो अभी तक जितनी टेस्टिंग हुई है वो सब इन्होंने अपने पैसे से, अपने जेब से डाल के किया है और मेरे हिसाब से इनको एक वो पोर्टल बनाना चाहिए जहाँ से लोग अपनी इच्छानुसार चाहे तो इनको सपोर्ट कर सकते हैं। बिकॉज अमीनो एसिड प्रोफाइल टेस्ट हर प्रोटीन का इट्स नॉट चीप, महंगा होता है ये, इसीलिए थोड़ा ये करना चाहिए। बाकी आप लोग जो देख रहे हैं, इफ़ यू विश टू सपोर्ट अर्पित भाई एंड हिज ट्रस्टिफाइड टीम, जाइए इनके जो पास प्रोडक्ट्स हैं अगर आप उनको खरीदना चाहते हैं तो वो अफिलिएट लिंक जो दिया हुआ है ना उस पर क्लिक करके खरीदिए, उससे थोड़ा सा इनकी टीम को हेल्प होगा। बाकी ये सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो था फॉर माई पीपल एंड फॉर द इंडस्ट्री। मैंने सोचा कि मैं अपने एंड से क्या कर सकता हूँ, मैं अपने एंड से खाली लोगों को बता सकता हूँ कि भाई ऐसा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आया है और आप लोग इसको ट्रस्ट कर सकते हो। सो दिस वॉज माई बिट, जो मेरे से हो सकता था फॉर ट्रस्टिफाइड एंड देयर टीम एंड फॉर पीपल, ये मैं कर रहा हूँ। और ये आपको बता दूँ कि अर्पित भाई इन्वॉल्व नहीं है, ये मैं खुद से कर रहा हूँ, है ना। अर्पित भाई से तो मेरी बात भी नहीं हुई, मैं उनको पर्सनली जानता नहीं हूँ। और अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं आदरणीय लोग,
है ना, एक होते हैं महाआदरणीय, उनको प्यार से मादरणीय कहता हूँ मैं। तो मादरणीय लोग नीचे कमेंट करते हैं कि पैसे ले लिए इससे, उससे पैसे ले लिए और वीडियो बना दिया। भाई किसी का बाप मुझे पैसे नहीं देता सिवाय नेचुरल टीन और मसल नेक्टर के। सो इससे एक और चीज़ याद आ गई कि अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो गो एंड बाय नेचुरल टीन, यूज़ माय कोड सात्विक फॉर डिस्काउंट। अगर आप स्टूडेंट हो तो आउट ऑफ द वे जाके मत खरीदना भाई। अगर आप अर्न कर रहे हो खुद से या फिर आप अफोर्ड कर सकते हो एक प्योर क्वालिटी का प्रोटीन, एक डिसेंट प्रीमियम प्रोटीन, तो आप नेचुरल टीन ट्राई करो। और बस यही था। ट्रस्टिफाइड की वेबसाइट को जाके चेक करो और देखो भाई, अवेयर हो, लोगों तक फैलाओ, है ना, कि लोग नकली प्रोटीन के ट्रैप में ना फंसें। दैट वाज प्रीटी मच इट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।